career. We are from Edu Magister, and I am Swapnil Tizare. I heartily welcomes you all the candidates who would like to just become their start their career with the banking and financial sectors. So I hope you already had did your all the get your knowledge regarding the graduation and post graduation you have already completed, as I am expecting that one. और मुझे ये भी लगता है कि आप इंथुजियास्टली कुछ करने के लिए तैयार है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो इस वेबिनार तक। आइए देखते हैं कि क्या ऐसा है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमें जॉब करने के लिए, मतलब हमने वो सेक्टर जो चुना है उसकी एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। तो रियलिटी अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर ये थोड़ा सा कुछ लोगों को अगर कंफ्यूज हो रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली बैंकिंग और व्हाट एग्जैक्टली फाइनेंस, तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कुछ कि बैंक में क्या होता है। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो बैंक सभी प्रोडक्ट्स को लेके बैठती है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, डीमार्ट के साथ में कंपेयर करूं तो डीमार्ट जैसे सभी प्रोडक्ट को अपने शॉप में लेके बैठती है, एग्जैक्टली सिमिलर वे बैंक भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपने एक जगह पे लाती है और उसे कस्टमर तक पहुंचाती है, उसका सर्विस भी कस्टमर तक देती है। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करूं तो कुछ कंपनियां होती है जो सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है, या कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है कि जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स ही प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो सिर्फ शेयर मार्केट्स या ट्रेडिंग से लेकर काम करती है। तो ये सारे अपने अपने रिलेटेशन है कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से, और उनका जो एक हब माना जाएगा तो उसे हम बैंक्स कह सकते हैं, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको सारी सर्विसेज मिल सकती है। फिर वो चाहे लोन हो, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना हो, करंट अकाउंट ओपन करना हो, आपको एफडी करना हो, आपको कुछ म्यूचुअल फंड परचेस करना हो, एवरीथिंग। तो आई होप कि आपका बैंकिंग और फाइनेंस का थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा भी तो वो शायद अब तक निकल चुका होगा। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या इस सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है। चलो हम तो ठीक है, कुछ आपने अगर हो सकता है बीकॉम कर लिया होगा या बीबीए कर लिया होगा या फिर एमबीए फाइनेंस कर लिया होगा या एमकॉम कर लिया गया, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ऐसे भी हो जो कॉमर्स या फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, किसी ने बीएससी किया होगा, किसी ने एमएससी किया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उनका मन चाहता है कि वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम करे। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जिसमें वो अपना करियर थोड़ा सा डाइवर्ट करके उस सेक्टर में आ सके? तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम यहाँ पे देने वाले हैं। आप जरूर इस सारी चीजों को अच्छे से सुन के अपना जो समाधान है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो सवाल है कि क्या इस सेक्टर में जॉब्स है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो एग्जैक्टली exactly कितने जॉब है, हमें कितने चाहिए? हमें तो बस अपने लिए एक जॉब चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली देखते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो ऑल ओवर इंडिया का आज की डेट में, ये 2024-25 मतलब ये आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में कितने जॉब्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब अवेलेबल है, कितने हैं, है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो मैं उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ, वो भी देखेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले कि पैन इंडिया में अगर मैं बात करेंगे तो सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो वैकेंसीज आज की डेट में जो है 2024-25 में इस फाइनेंशियल ईयर में वो है 1,36,000। इतनी वैकेंसी है सारे स्टेट्स सारी बैंक्स मिला के, ठीक है, ये इतनी वैकेंसी है। ओके, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत बड़ा एक वैकेंसी है यहाँ हमारे कंट्री में। बस इतना है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। कुछ रीजंस होंगे शायद उसके, कि किसी वजह से हमारे रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहे, किसी वजह से हमें इंटरव्यू से भगा दिया जाता है कुछ बोल के, किसी वजह से हमारा रिज्यूम पढ़ के आधा अधूरा पढ़ के शायद छोड़ देता है वो, क्योंकि कुछ ऐसी लाइंस होती है हमारे इसमें रिज्यूमे में कि जो देखे बराबर कोई
वो इम्प्रेसिव नहीं होती, या फिर कुछ उसका निगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है और वो छूट जाता है उसके हाथ से वहीं पर। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो हमें आज समझनी होगी कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक जो है ये फिगर रखा है कि 1,36,000 हमारे यहाँ पे ओवरऑल इंडिया में वैकेंसीज है। और थोड़ा सा अगर देखेंगे कि मैं पूरे इंडिया में तो काम नहीं करूंगा, मैं कहीं ना कहीं मेरे जो एरिया है, मेरे स्टेट में मैं काम करूंगा, या मेरे लिए जो नियरेस्ट मेरा जो होम टाउन होगा मैं वहां पर काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आज ये भी देखते हैं कि आपके अपने स्टेट में, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो इंडिया के, आपके अपने स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को कवर करने की कोशिश की है। थोड़ा देखते हैं कि स्टेट वाइज अपने यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के वैकेंसीज है ऑलमोस्ट 25,000 प्लस वैकेंसीज आज की डेट में है अवेलेबल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में 20,000 तक जो है यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे 7,000 वैकेंसीज अवेलेबल है। बाद में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है। उसके बाद असम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3,000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है। और साथ ही में बिहार की अगर मैं बात करता हूँ तो 18,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा सेक्टर आ गया है इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, अगर कोई आप में से है, तो यहाँ पे 18,000 प्लस इतनी वैकेंसीज आज की डेट में है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास आज भी वैकेंसीज है। इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इतनी है यहाँ पे। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 7,000, और झारखंड की बात करूं तो 9,000, और अगर केरला की बात करूं तो 8,000 की वैकेंसीज है। और अगर पंजाब की बात करूं तो 17,000 प्लस इतनी वैकेंसी आज की डेट में यहाँ पर है। तेलंगाना की बात करता हूँ तो यहाँ पे 12,000, 12,000 इतनी वैकेंसी है। और उत्तराखंड में भी 10,000 प्लस वैकेंसी है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर का जो रीजन आता है उसके अंदर 15,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राउडेड एरिया है और पास पास में बैंक्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है। तो इन सब की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा वैकेंसीज होने के बाद भी ये मतलब हम पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। क्या व्हाट इज द रीजन, देखते हैं आगे यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखिए कि हमारे पूरे इंडिया में कितनी फाइनेंस की जो कंपनियां हैं वो काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईएनजी वैश्य आती है, एचबीएफसी है, आरबीएस है, सिटी बैंक है, क्रेडिट आर्ग्यू लोग, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे आपने इसमें से बहुत सारे नाम सुने होंगे, देखे होंगे, कहीं ना कहीं इसके लोगो आपके ध्यान में होंगे। ये इसलिए आपके सामने रखा हुआ है कि इन सारे, इसमें से काफी सारे वैकेंसी इन सभी से लेके यहाँ पे वैकेंसीज तो है, लेकिन हम इन तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्या ऐसा रीजन है। अगर पहुंच पा रहे तो फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, देखते हैं क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं ब्रांड वाइज। हर एक का अपना अपना सपना होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ये ज्यादा रेपुटेशन रखता है मेरे करियर को लेके, तो मेरा प्रायोरिटी वहां पे जाएगा। तो ऐसे में मुझे ये भी देखना होगा कि कितने कौन से बैंक में जनरली कितनी वैकेंसी है। तो कुछ ये बैंक्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ, उसमें पर्टिकुलरली कितनी वैकेंसीज है ये आपको शायद देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, मैंने वो कुछ बैंक्स को कवर किया है। तो एचडीएफसी बैंक में आज की डेट में 12,000 की वैकेंसी है। 12,000 की वैकेंसी यहाँ एचडीएफसी बैंक में है, बस हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये प्योरली ऑथेंटिकेट डेटा है। मैं आपको नीचे जो है बैंक जो वेबसाइट की लिंक है, मैं यहाँ से मैंने लिंक आपको शेयर की है, यहाँ पर नीचे आप वो लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में 12,000 की वैकेंसी है आज की डेट में इंडिया में। बात करता हुआ आईसीआईसी बैंक की, तो यहाँ पे 9,000 प्लस वैकेंसीज आज की डेट में है। सिटी बैंक की बात करूँ तो 6,000 की वैकेंसीज इनके पास में अवेलेबल है आज की डेट में।
एक्सिस बैंक 7,000 वैकेंसीज है, आरबीएल बैंक 700 इनके पास में वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पहले एक एनबीएफसी हुआ करता था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हुआ करता था, लेकिन आज इनके पास में इनको बैंक का भी परमिशन मिल चुका है और इनके पास में 200 वैकेंसीज आज की भी डेट में है। कोटक महिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5,000 की वैकेंसीज है, और आईडीबीआई की बात करूं तो यहाँ पर 500 की वैकेंसीज आपके पास में है। इंडसइंड की बात करूं तो 500 प्लस इनके पास में वैकेंसीज है। पंजाब नेशनल बैंक 4,376 इनके पास में आज की डेट में एक्यूरेट वैकेंसी है। यस बैंक में 13,200 की वैकेंसी आज की डेट में अवेलेबल है, बट स्टिल हम सिलेक्ट नहीं हो रहे। ओके, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे, इसका जवाब हमें ढूंढना होगा आज, क्योंकि इतने सारा वैकेंसी होने के बावजूद भी अगर हमारे पास में कुछ हमसे कुछ ऐसी गलती हो रही है कि हम सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इन दैट केस कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ में कि लोगों को जरूरत है, कॉरपोरेशंस बैंक्स को फाइनेंशियल सेक्टर्स में उनके पास में वैकेंसी है, लेकिन फिर भी हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनके साथ में हम लोग अटैच नहीं हो पा रहे, हमारा इंटरव्यू तक हम क्रैक उनका क्रैक नहीं कर पा रहे, या फिर वॉट एवर दैट, क्या ऐसी गलती हमसे हो रही है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो गलती है वो एग्जैक्टली exactly क्या हम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो ग्रेजुएशन 3 साल का कंप्लीट करने के बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसे 2 साल का टाइम लगाते हैं हम लोग। थोड़ा सोचिएगा इस सब चीजों को लेके कि हमने अपना एजुकेशन शुरू किया स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके जब हम 6 साल के थे ऑलमोस्ट, और हमने अपना 12th तक की पढ़ाई करते हैं हम लोग। उसके बाद हम 3 साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लगा देते हैं। हम लोग 2 साल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लगा देते हैं बहुत सारी पढ़ाई करके, और फिर हम लोग डायरेक्टली निकल जाते हैं एक जॉब ढूंढने के लिए जो कि हमें लाइफ लॉन्ग करना है। अब थोड़ा सा सोचिए एग्जैक्टली कि ये जो 5 साल आपने बीता है, चलो ठीक है 12th तक भी आपने वही सिलेबस पढ़ा जो सबने पढ़ा, 3 साल में भी आपने वही सिलेबस पढ़ा जो सबने पढ़ा, 2 साल में भी आपने वही सिलेबस पढ़ा जो सबने पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा याद कीजिए उस सिलेबस को, क्या उसमें से कुछ ऐसा आपको मिला कि आप आज की डेट में जाकर किसी बैंक की पोजीशन को हैंडल कर सकते हो एक्चुअल में उस कुर्सी पे बैठकर? अगर जवाब में आपको नहीं मिलता है तो आप एकदम सही जा रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई एजुकेशन हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे पास में ऐसी कोई सिस्टम्स ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट उस पोजीशन की होती है उसको आपको सिलेबस में पढ़ाया जाए। हमें जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो एक एक ओवरऑल राउंड फिगर, एक नॉलेज का पार्ट होता है। लेकिन जब हम किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर किसी एक टास्क को करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली उस टास्क को हमें फुलफिल करने के लिए हमें वो स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होता है, और वो स्पेसिफिक नॉलेज हम लेना भूल जाते हैं, या फिर हमें कोई बताता नहीं है, या फिर ऐसी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और एग्जैक्टली हम यहीं पर फंस जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो जॉब हमें लाइफ लॉन्ग करना है, और वो हमारा ड्रीम जॉब भी है, ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए हमें कुछ काम करना है, एक ऐसा हमारा ड्रीम जॉब जिसे लेके हमने इतने सालों से सपने देखे और अभी वो करने का पूरा टाइम आ गया, हमें उस पोजीशन पे जाना है। लेकिन हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि एग्जैक्टली उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए। क्या ऐसा वो डोमेन है जिसका नॉलेज आपके पास है, इस पोजीशन पे आपको जाना है? तो इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से पूछना जरूरी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में जब हम डायरेक्टली निकल जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो कुछ हम ऐसा मिस कर जाते हैं
जिसकी वजह से हमें जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ जब तक आप उस स्पेसिफिक डोमेन को लेके अपना नॉलेज बढ़ाएंगे नहीं, आप सर्टिफिकेशन वो लेंगे नहीं, जब तक आपको वो बैंक एंटरटेन करेगा नहीं। क्योंकि उस अगर पोजीशन के लायक आपके पास में नॉलेज है, तो उसके सर्टिफिकेशंस भी आपके पास में होना उतना ही जरूरत है, जितनी की जरूरत आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्केट्स को लेके थी। एग्जैक्टली उस पोजीशंस तक पहुंचने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स की भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। चाहे जॉब किसी फ्रेशर का हो या चाहे जॉब किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति का हो, अगर उसके पास उस पोजीशन को लेके प्रॉपर सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी आपका जो आगे के अप्रेजल्स होते हैं वो रुक जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपको कुछ एक डेडलाइन दी जाती है, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले आते हो तो आपको जो जॉब है वो रिजाइन करना पड़ेगा। इनफैक्ट आज की डेट में वो अगर फ्रेशर हैं आप, तो आपको जॉब मिलना ही थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपके पास में सर्टिफिकेशंस नहीं है। इन दैट केस बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या मिस कर जा रहे हैं आप लोग। तो आप लोग एग्जैक्टली मिस कर रहे हो एजू मैजिस्टर को। एजू मैजिस्टर आपको एक कुछ ऐसा कोर्स पैकेज देता है जिसके बेसिस पे आज की डेट में जो बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज है, उस वैकेंसीज के अंदर जिस डोमेन का नॉलेज आपको होना चाहिए, उस डोमेन का नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है एजू मैजिस्टर। साथ में आपको सर्टिफाइड करता है कि आप यू आर द एलिजिबल पर्सन, कि आप किसी जॉब बैंक में जाकर उस पोजीशन पे काम कर सकते हो। ये सर्टिफिकेशंस आप पा सकते हैं हमारे थ्रू। और उसके बाद आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजू मैजिस्टर आपको जॉब प्रोवाइड करता है। क्योंकि एजू मैजिस्टर के साथ में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारे जो बैंकिंग और फाइनेंस के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में टाई अप है। और आपको आपका जो रिक्वायरमेंट डोमेन होगा उससे लिंक करने की कोशिश हम लोग करते हैं, जहां तक हो सके आपका जो आपका रीजन होगा उस रीजन में आपको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को मेट्रो सिटीज में जॉब चाहिए, तो उस मेट्रो सिटीज में जो वैकेंसीज अवेलेबल है, उस वैकेंसीज से रिलेटेड आपको जो है पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं एजू मैजिस्टर की बात करूं, तो एजू मैजिस्टर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है सिंपली। और उस जॉब प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए जो कि बैंकिंग नीड्स को फुलफिल कर सके। और ऐसे में आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज इट्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उसका थोरोली नॉलेज देकर आपको सर्टिफाइड करते हैं, और उसी सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे आपको हम लोग जॉब पर भी लगा देते हैं। अब ये सब होता कैसे है, इन बारे में भी देखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन को दे सकते हैं, आपने 2 साल आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के दिए हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ अपने लिए 3 महीने का टाइम निकालना है, वो भी रोज का 1 घंटा। 3 महीने का टाइम निकालना है, वो भी रोज का सिर्फ 1 घंटा। आपको हम लोग कुछ ऐसे कोर्सेज करवाएंगे जिसके थ्रू आप इजीली बैंकिंग सेक्टर में एंट्री कर पाएंगे, और आप परमानेंटली आपके पास वो सर्टिफिकेशंस होंगे लाइफ टाइम के लिए, जहां पे आपका कोई अप्राइजल भी नहीं रोक पाएगा इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इन 3 महीनों में हम लोग आपसे क्या क्या करवाते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है एजू मैजिस्टर, ये एग्जैक्टली इन 3 महीनों में आपसे प्रोफेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल के कोर्सेज करवाता है। 6 टाइप के कोर्सेज है वो, जिसके बाद आपको आपकी जो ड्रीम जॉब है वो मिल सकती है। और आपको आपकी ड्रीम जॉब तक हम ही पहुंचाते हैं, आपको कहीं कोई रिज्यूमे लेके कहीं घूमना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है उन चीजों के लिए आपको। उसके बाद बात करते हैं इन 6 कोर्सेज की जो हम लोग आपको ऑफर करते हैं हमारी तरफ से। और ये स्पेशली डिजाइन पैकेजेस ऑफ कोर्सेस है। और ये एक एनालिसिस करने के बाद ही हमने बनाया है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स और बहुत सारे बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनियों के साथ में मीटिंग्स करने के बाद में ये जो 6 कोर्सेस आपके सामने आज की डेट में आपको दिख रहे हैं,
ये कुछ स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड कोर्सेस है जो कि आपको करने चाहिए। अगर आप फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर के अगर कुछ मॉड्यूल देखेंगे तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपने कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए और कौन सा मॉड्यूल आपने नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीड किस बात की है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आज की डेट में जॉब कौन सी फील्ड में रिक्वायरमेंट है। चलो ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस, लेकिन बैंक और फाइनेंस बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके अंदर बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। आपको एग्जैक्टली किस डोमेन में काम करना है, किस डोमेन में आपको जॉब चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद उस स्पेसिफिक पोजीशंस पे अगर आपको काम करना है तो उसी से रिलेटेड आपको कोर्सेज करने चाहिए। और ये वो 6 कोर्सेस है जिसकी डिमांड आज की डेट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें से कुछ कोर्स कर लेते हो, ये पूरा का पूरा पैकेज, तो आपको जॉब देने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब से, कोई आपका रिज्यूमे ऐसा फेंक नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये वो कोर्सेस है जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको वैकेंसीज आज की डेट में शो किए वो इसी से रिफ्लेक्ट करती है डायरेक्टली। पहला बात करेंगे, ये जो 6 कोर्सेस है उसमें से पहली जो कोर्स है, पहला जो कोर्स है वो है जनरल बैंकिंग का, जिसके अंदर आपको सर्टिफाइड बैंक एग्जीक्यूटिव का जो है कोर्स किया करवाया जाता है, जिसको हम लोग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कहेंगे, कासा। ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वहां पे शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट सबको पता होता है। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस से हो तो आपको करंट अकाउंट भी पता होगा। जो बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं उसे हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। अब ये तो सर हमें भी पता है, तो फिर कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। तो कोर्स में करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स की जो बैकएंड की प्रोसीजर्स होती है वो आपको सीखने को मिलेगी, जो कोर बैंकिंग में काम आती है डे टू डे। बिल्कुल कोई भी बैंक पकड़ लीजिए, वहां पे करंट अकाउंट रहेंगे, सेविंग अकाउंट्स रहेंगे, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी डिटेल में। बैंकिंग सेक्टर का इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिल सकता है करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स के रिलेटेड। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हमारा कोर्स है सर्टिफिकेशन इन एनबीएफसी। एनबीएफसी इज दैट कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग क्या होता है? अब बैंकिंग तो पता है सर, चलो ठीक है, जहाँ पे हमारे अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जहाँ पे मैं अपनी एफडी निकाल सकता हूँ, इन सबको हम लोग बैंकिंग बोलेंगे, बैंक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, लेकिन वो होने के बाद भी ना मेरा कोई वहां पे सेविंग अकाउंट है, ना कोई वहां पे करंट अकाउंट खोल सकता है। तो ऐसी बैंक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनबीएफसी कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आपको दुकानदार पूछता है सर फाइनेंस करवा दूं, तो फाइनेंस में कौन आता है सामने? बजाज फिनसर्व आता है। अगर आपको किसी बिजनेस के लिए लोन चाहिए और अगर आपके पास में पैसे नहीं है या कुछ है नहीं आपके पास में, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। आपके पास अगर गोल्ड है तो आप मुथूट फाइनेंस में जाके आपका गोल्ड रख सकते हो और उसके बिहाफ बिहाफ में वो आपको कुछ लोन दे देंगे। ठीक है। अब ये जो दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिए, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, आपका जो करंट अकाउंट है वो नहीं खोल सकते। इनका काम बस इतना ही है कि लोगों को लोन दो, दैट्स ऑल। उनको क्रेडिट दो, उनको क्रेडिट कार्ड दो। ऐसे भी कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, डीबीएस बैंक, ओके, डीबीएस का क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है। तो ये दिस इज द क्रेडिट कार्ड कंपनी, ओके। वीजा क्या है? वो भी एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, क्रेडिट कार्ड सप्लाई करती है, ठीक है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं कभी वीजा में भी काम कर सकता हूँ, मैं कभी रुपीज वाली जो कंपनी है उसमें भी काम कर सकता हूँ। तो ये बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। आप सबके वैलेट में आप एटीएम कार्ड रखते हैं, वो सारी कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी है, कभी उसको ध्यान से पढ़िएगा। नीचे एक लोगो होता है वीजा का, वो एक अलग कंपनी है। रुपी का लोगो होता है वो एक अलग कंपनी है। बेस्टो का लोगो होता है वो एक अलग कंपनी है। ये सारी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और इन सबके पास अपनी अपनी वैकेंसीज होती ही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, नेक्स्ट कोर्स की, जिसे हम लोग कहते हैं NISM,
सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को क्लियर कराना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अगर कॉमर्स या फाइनेंस से नहीं होंगे तो उनको एनआईएसएम क्या है यही नहीं पता होगा। इट इज एन, चलो बेसिक से समझते हैं इस चीज को। सबने आरबीआई सुना होगा। आरबीआई क्या क्या करता है कि आरबीआई सभी बैंक्स के ऊपर कंट्रोल रखता है इंडिया में, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं और म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो शेयर मार्केट के ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है। अब सेबी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, एनआईएसएम, जिसे कहते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और इनका काम क्या होता है कि जितने भी जॉब प्रोफाइल्स होते हैं रिलेटेड टू शेयर मार्केट, फिर वो चाहे बिजनेस करने के लिए हो या फिर वो जॉब करने के लिए हो, जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है उनके पास में सर्टिफिकेशंस होने ही चाहिए उस रिलेटेड पोस्ट से। अगर नहीं है तो आप उस पोस्ट पे नहीं जा सकते। इसीलिए ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है आज भी। ये ऑर्गेनाइजेशन एनआईएसएम ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्हीं का सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेट माना जाता है। ठीक है, अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप इन पोजीशंस पे नहीं जा सकते। और ध्यान रखिए, ये वो पोजीशंस है जहाँ पे पैकेज भी आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी सेंसिटिव पोजीशंस होती है। देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। एनआईएसएम जो है, इनका काम होता है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो सिलेबस होता है वो डिजाइन करना, और उन स्पेसिफिक जो पोस्ट होती है उससे रिलेटेड ही वो होता है, और उसी से रिलेटेड एग्जाम्स ये लोग कवर करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इनका ही सिलेबस डिजाइन होता है, इनका ही एग्जाम्स कवर होती है इनकी तरफ से। और उस एग्जाम्स को अगर आप पास कर लेते हो तो यकीन मानिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो गवर्नमेंट का होता है, और अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास में है तो उसकी वैल्यू आपके रिज्यूमे में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे एनआईएसएम ऑलमोस्ट 36 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल लेती है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो सिम 36 टाइप्स के एग्जाम्स लेती है, अपने अपने डोमेन से लेके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो डोमेन रखे हैं। एक है इक्विटी डेरिवेटिव। अब 36 तो नहीं करना है ना, हमें ये भी देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, और हमारा जो जॉब वैकेंसीज किस लाइन में अभी है आज की डेट में, कहाँ पर किस सेक्टर में जॉब वैकेंसी ज्यादा है। तो 36 में से हमने ये दो जो मॉड्यूल्स है वो सिलेक्ट किए हैं बहुत सोच समझ के, और यही तो आपको करने हैं एग्जैक्टली exactly। और ये दो करने के बाद में आपके रिज्यूमे में ऑब्वियसली चार चांद चलने लग जाएंगे। चलो देखते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये एग्जाम आपको देनी है, इसका सिलेबस हमारी तरफ से आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसमें आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूरा नॉलेज मिलेगा, और इक्विटी डेरिवेटिव्स में रिलेटेड टू शेयर मार्केट सारा नॉलेज आपको मिलता है यहाँ पे, विदाउट ऑप्शंस और फ्यूचर जो होते हैं उससे छोड़ के। आपके बाद उसके बाद में बात करते हैं एनसीएफएम। अब ये एनसीएफएम क्या है? तो एनसीएफएम का लॉन्ग फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनएसई एकेडमी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल, इसका लॉन्ग फॉर्म है एनएसई एकेडमी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड एनसीएफएम। और एनसीएफएम क्या करता है? तो एनसीएफएम, पहले तो एनएसई क्या है देखते हैं। इट्स अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद ये एग्जाम कंडक्ट करता है, और बैंकिंग सेक्टर का इनका एक मॉड्यूल होता है, वो हमें करना होगा इस पैकेज के अंदर। और लास्टली हम लोग आपको ये भी पढ़ाते हैं कि जो आप सबने एक्सेल तो कभी ना कभी सुना ही होगा, देखा ही होगा, किया भी होगा, ठीक है। कंप्यूटर के क्लासेस जो है एमएस ऑफिस सबने किया है ऑलमोस्ट आज की डेट में, उसमें एक्सेल सबने इस्तेमाल किया है। लेकिन यकीन मानिए मेरा, आज जो एक्सेल आपको पता है उस एक्सेल के बेसिस पे सिर्फ बेसिक काम आप कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो है एडवांस एक्सेल की, और एडवांस एक्सेल अगर आपको करना है तो आपके पास में ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप बाहर से एडवांस एक्सेल सेपरेटली करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई जाती है। और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है कि अगर आपके पास में एडवांस एक्सेल है तो आपको बहुत कुछ आता है। आप किसी भी सेक्टर में काम कीजिए, सेल्स में कीजिए, मार्केटिंग में कीजिए, फाइनेंस में कीजिए, एचआर में कीजिए, आपको एक्सेल का काम तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक्सेल में आपको जो है थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने की आज की डेट में जरूरत है, ठीक है।
तो बात करते हैं इन टोटल 6 कोर्सेज की। ठीक है, ये टोटल 6 कोर्सेज आपको आपके सामने हम लोग रखते हैं। इसे पढ़ने के लिए आपको 3 महीने का टाइम लगता है ऑलमोस्ट। ठीक है, टोटल 1 बाय 1, एक साथ नहीं। इससे पहले एक कोर्स किया जाएगा, उस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो शायद 10 दिन होगा। फिर नेक्स्ट कोर्स आपका स्टार्ट होता है, उसका ड्यूरेशन जैसे अभी मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो उससे सीखने में आपको 20 दिन का टाइम लगता है। जनरल बैंकिंग की बात करूँ कासा की तो उसके 10 दिन का टाइम लगता है। इक्विटी डेरिवेटिव की बात करूँ तो उसके ऑलमोस्ट 40 डेज का टाइम लगता है। तो अपने अपने जो उसके सिलेबस कितना डेप्थ में है उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल जो है उसको टोटल इन 6 कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 महीने का टाइम लगता है। और इन 3 महीनों में आपको सिर्फ ये तो कोर्सेज जो है ये प्योरली सिखाए जाते हैं ऑनलाइन मोड में, वर्चुअल क्लास से कंप्लीटली लाइव होते हैं। आप ट्रेनर से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आप लाइव मोड में उसे उनसे चैट कर सकते हैं, लाइव मोड में आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो डाउट सेशंस भी अलग से भी होते हैं, या फिर आप आपका सेशन चालू होने मतलब खत्म होने के बाद में आपके आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं इससे। ये हो गया आपका रेगुलर लाइव क्लासेस जो कि इंटरएक्टिव सेशन होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एज्यू मैजिस्टर का गूगल पे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिंपली एज्यू मैजिस्टर ये टाइप भी कर लेंगे तो आपको शो होगा, और प्ले स्टोर पे सेकंड नंबर पे आपको शो होगा। दो जो फर्स्ट वन है उसे छोड़ देना है आपको, सेकंड नंबर पे जो आपको एप्लीकेशन दिखता है उससे आप डाउनलोड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में वेबसाइट भी है, और वेबसाइट और उस जो एप्लीकेशन है उन दोनों का भी आपको जो है एक्सेस मिलता है कंटिन्यू। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको फेसबुक वेबसाइट और जो मोबाइल का एप्लीकेशन है, ये दोनों का ही आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है। आप चाहे अगर आपके पास मोबाइल से एक्सेस करना है तो दैट इज ऑल्सो ओके, अगर आपको वेबसाइट से एक्सेस करना है तो दैट इज ऑल्सो ओके। दोनों में भी आपका जो सिस्टम है वो कंपेटेबल होता है, टेक्निकली कोई आपको इश्यूज नहीं जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लासेस कब होंगे, कौन से टाइम में होंगे, क्या वो क्लास का टाइमिंग मुझे सूट होगा या नहीं होगा। तो उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। क्लास का जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे 7:30 बजे के दौरान होता है। 1 घंटे की क्लास होती है, रोज होती है। उसमें से टेक्निकल जो क्लास होती है वो 4 डेज होती है। 2 डेज आपको कुछ अलग से क्लास होती है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा और ना ही मैंने आपको अभी तक बताया है। देखिए, हम सिर्फ बात करते हैं टेक्निकली, हम पढ़ते हैं पढ़ते रहते हैं और हम लोग ये भी कोर्स कर लेंगे, लेकिन हमें हमारे अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स की भी कमी हुआ होती है, जो मैं आपकी निकाल दूंगा इन 3 महीनों में धीरे धीरे करके। देखिए, सॉफ्ट स्किल जो होती है, सॉफ्ट स्किल्स ऐसे एक दिन में नहीं सीखी जाती, उसे एक टाइम पीरियड लगता है थोड़ा सा। तो रोज थोड़ा थोड़ा वीकली करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली आप अपने अंदर चेंज पाओगे कुछ ही दिनों में। और ये भी कंप्लीटली इसी पैकेज के अंदर इंक्लूड है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी जो क्लासेस है वो लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से। और यकीन मानिए, फर्स्ट 7 डेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ। फर्स्ट 7 डेज का हमारा एक ट्रायल का जो ट्रायल डेज हुआ है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, इन 7 दिनों में आपको ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिलेगा हमारे सारे क्लासेस का, हमारे वेबसाइट का, हमारा जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर, उसका भी आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपको एक्सेस मिलेगा उन कोर्सेज का। आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो देखने हैं, रिकॉर्डिंग मोड भी उसके अंदर है। अगर बाई चांस आपका कोई लेक्चर छूट जाता है, आप किसी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे किसी दिन, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को जाकर वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन में जाकर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आप एक ही बार देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप नेक्स्ट डे ट्रेनर के साथ में डिस्कस भी कर सकते हो कि सर मेरा जो लेक्चर है वो छूट गया था, मैंने ये चीज थोड़ी सी पढ़ी है रिकॉर्डिंग में,
लेकिन ये पॉइंट मुझे समझ में ये नहीं आया, क्या आप इसे एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इतनी सारी फैसिलिटी जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ये 7 डेज का जो फ्री ट्रायल है, ये आपको कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं, नॉट अ सिंगल रुपीज यू डोंट हैव टू पे हियर। ओके, आपको सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन है मोबाइल से वो डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद में आपको जो है सारा एक्सेस उसका मिल जाएगा 7 दिन के लिए। अब इन 7 दिन में हम लोग देते क्या है, 7 दिन में इन्हें आपको टोटल 3 महीने में आपको क्या क्या मिलता है हमारी तरफ से। तो लाइव इंटरेक्शन सेशंस मिलते हैं विद द ट्रेनर, एक्सेस टू द रिकॉर्डेड सिलेबस। देखिए वो जो एप्लीकेशन आपके पास में है उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही, सिलेबस भी है, वर्क बुक्स भी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बारे में आपने शायद अभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस सिलेबस को आप पढ़ते हो, लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो, रिकॉर्डिंग्स देखते हो, उस सारे सिलेबस की चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट उसी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, जो आपको जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही है। और वो प्रैक्टिस करने के बाद जब आप किसी वो फाइनल एग्जाम देने जाएंगे गवर्नमेंट की, जो कि एनआईएसएम की या एनबीएफसी की होती है, उस वक्त आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपको आपके लिए क्वेश्चंस नए नहीं होंगे, आपके लिए वो टॉपिक नया नहीं होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी काफी बिल्डअप हो चुका होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली होगी उस वक्त तक। इसके अलावा भी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में जो है, सॉरी, जो एप्लीकेशन है हमारा उसके अंदर जो मॉक टेस्ट है वो चैप्टर वाइज है। लेकिन हमारी एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप फुल पोर्शन के ऊपर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और वो देना ही है, दे सकते हैं कि कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको जो अगर जॉब चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लेना है तो आपको पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, सिंपल है। और प्रैक्टिस सेशन जो है, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि हमारे जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें आपको चैप्टर वाइज मिलते हैं मॉक टेस्ट, और हमारी एक और वेबसाइट है उसके ऊपर आपको फुल पोर्शन के ऊपर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम्स में भी मिलेंगे बाद में, और उसके बेस पे आप आराम से आपका जो सर्टिफिकेशन है वो जनरेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली जो है हम लोग, मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है जनरली। ओके, जनरली हम लोग जो फीस चार्ज करते हैं इन टोटल 6 कोर्सेज की, वो हम लोग 10,000 प्लस जीएसटी करते हैं। 10,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी होता है 18%, आप सभी को पता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट हमारी लगती है ये 11,800 लगती है जनरली। मैंने फिर से एक बार कहा कि जनरली। ओके, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर हम लोग आपके लिए कुछ ऑफर लेके आए। अगर आप उन 7 डेज में, जो कि आपके फ्री ऑफ ट्रायल है, आप अगर 7 दिन आपका जो ट्रायल आपको लेनी है वो आप अटेंड करते हो हमारे क्लासेस, आपके आप हमारे एप्लीकेशंस का लाभ लेते हो, सारी चीजें आप देख लेते हो, सेटिस्फाइड होते हो। अगर आप सारी चीजों देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ में आगे बढ़ना चाहिए फॉर टोटल 30 डेज के लिए हो, और उसके बाद आपको कंफर्मली एक जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और उस वक्त उस 7 दिन के अगर अंदर आप पेमेंट करते हो तो आपको सिंपली 50% ऑफ दिया जाता है डायरेक्टली, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। आपको सिर्फ 50% ही डायरेक्टली पेमेंट हम लोग मांगते हैं, और आपको उतना ही पेमेंट करना है, और जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ 5,000 प्लस जीएसटी 18%। इसमें से जो 5,000 रुपये है वही हमारे टीचिंग का चार्जेस है, बाकी 900 रुपीज वो भी गवर्नमेंट को ही देने हैं हमें। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है इन 5,000 रुपीज में, तो कंप्लीट पैकेज ऑफ 6 कोर्सेस, इन 6 कोर्सेस का ये पैकेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, जिसके हम लोग 3 महीने तक आपको पढ़ाएंगे और बाद में आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूं, अगर आप में थोड़ा भी डाउट है तो वो निकाल दीजिए। जॉब लगते वक्त आपसे कोई भी एक सिंगल रुपीज अलग से नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जॉब लगते वक्त आपसे कोई भी
जॉब के नाम का सिंगल रुपीज भी नहीं मांगा जाता, या फिर जॉब लगने के बाद में भी वो कुछ होता है कि भाई मुझे एक महीने की सैलरी चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए। दैट इज नॉट अवर पार्ट। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग शॉक भी हो गए कि 5,000 में हम लोग ये कैसे दे पा रहे हैं इतना सारा। ठीक है, ये इसलिए दे पा रहे हैं हम लोग क्योंकि दिस इज समवेयर वी आर वर्किंग विद द सोशल एंटरप्रेन्योर। काइंडली नोट दैट कि हम लोग जो है थोड़ा सा सोशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ में कनेक्टेड है, और इसी वजह से ये जो आपको अमाउंट दिया जा रहा है ये इट इज अ नॉन प्रॉफिट। हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है या कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं, हमारी कंपनी का उद्देश्य ही यही है कि आप, जो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहता है, उससे बैंकिंग सेक्टर में काम मिले और वो उस प्रॉपर डोमेन तक पहुंचे जिसे वो जहां तक वो पहुंचना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई और किसी और बैकएंड पोजीशन पे जाना चाहता हो, इक्विटीज में काम करना चाहता हो, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहा है, उसने इंटरव्यू दे दिया, उसे कहा जाता है चलो ठीक है आप एक काम करो, जाइए मार्केट में जाइए बिजनेस लेके आइए। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं धीरे धीरे सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहे हूँ, फाइनेंस का तो सिर्फ नाम के लिए रह गया है। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा आपको? आपके साथ ही क्यों होता है ये? क्योंकि आपके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेशंस नहीं है जो प्रॉपर बैकएंड में काम करने के लिए चाहिए होते हैं। सिंपल है। अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपके पास में सेल्स के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। आप पता है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है टॉपिक। बात करना चाहूँ तो बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, फ्रेशर्स को ये समझ में ही नहीं आता है कभी कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। आपके साथ में बस आपको डाइवर्ट किया जाता है इधर उधर कैसे भी करके, और आपको जो डिजायर्ड पोजीशन होती है बैंकिंग सेक्टर की वो आपको मिलती नहीं है फिर। और जब तक ये चीज आपके ध्यान में आ जाती है तब तक आपके 2-3 साल निकल चुके होते हैं, और फिर आप जाते हैं कोई कोर्स करने के लिए, तब तक आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तब तक आपका जो नॉलेज लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जॉब को स्विच नहीं कर सकते हैं जल्दी से, बीच में ही जॉब को ब्रेक करके हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं लगा सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए अगर आपको किसी लड़ाई पे जाना है तो सिंपल बात करता हूँ, सारे वेपन्स लेके जाना चाहिए। हम आधे अधूरे वेपन्स लेके जा रहे हैं, डिग्री लेके जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उस डोमेन पर काम करने के लिए जिस सर्टिफिकेशंस की जरूरत है वो हमारे पास में है ही नहीं। तो वो क्यों ना हमें डाइवर्ट करे, क्योंकि जॉब तो आपको चाहिए, तो उसका वो हक है कि वो आपको डाइवर्ट करेगा ही करेगा। हाँ, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो दिखाइए उनको कि हाँ आई एम एबल टू डू दिस पोजीशन, आई एम राइट राइट पर्सन, फिर वो ऑफर करे भी आपको। लेकिन हमारे पास में है ही नहीं कुछ ऐसा। बस हमें फाइनेंस में काम करना चाहिए। हम सोचते हैं कि बस हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम लोग फाइनेंस में काम कर लेंगे। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी ने कहा है कि एमबीए कर लो आपको बैंकिंग में जॉब मिल जाएगा, हाँ, यू आर समवेयर रिलेवेंट टू द मार्केटिंग और सेल्स। ठीक है, नाम की वो बैंक, लेकिन कोर फाइनेंस में जो जॉब अगर चाहिए तो दिस सर्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका अप्राइजल रुका हुआ है। थोड़ा सा सोचिए, ये जो मैंने टॉपिक बताया है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं, चलो 1 साल से काम कर रहे, 2 साल से काम कर रहे, गलती से लग गए, ठीक है, अब उनको पता चल रहा है कि हमारा तो अप्राइजल ही रुका हुआ है सर। ठीक है, क्यों रुका हुआ है भाई? अप्राइजल इसलिए रुका हो कि यू हैव नॉट क्लियर्ड NISM सर्टिफिकेशंस, यू हैव नॉट क्लियर NCFM सर्टिफिकेशंस। तो किस बेस पे आपका अप्राइजल रुको? आप जॉब पे हो, वही बड़ी बात है। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। ये आपको समझनी होगी। वो सर्टिफिकेशंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसे आप लोग कंप्लीटली निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, एक जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलती है, तो वो हमारी ड्रीम जॉब ही होती है। अगर हमें उससे डाइवर्ट किया जाए तो हम ज्यादा दिनों तक वहां पे टिक नहीं पाएंगे। थोड़ा सा देखते हैं कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें उस जॉब में हमारा एंगेजमेंट हो,
हम प्रॉपरली घुल मिल जाए उस जॉब में कि हमें कुछ और चीज सूझे ही ना, ठीक है ना, कहीं और जाने का हम लोग ख्याल भी हमारे मन में ना आए, ठीक है। बस एक मन में ख्याल आए कि यहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं और इसी पोजीशन की जो हायर पोजीशन है उसके साथ में हम लोग काम करें, या जो करंट पोजीशन है उसमें हमें हाइक मिलती रहे, हमारा अप्राइजल होता रहे, यही हम लोग चाहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। रिस्पेक्ट मिले हमें, है ना, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके साथ में हमें रिस्पेक्ट बनी रहे, उसका प्रॉपर हमें अप्रिसिएशन मिले। अगर हमको कोई अच्छा काम करे तो हमें शाबाशी भी दे हमारा बॉस, ठीक है। अगर शाबाशी देना तो देखिएगा उस दिन जब आप घर पे लौटेंगे ना आपके, तो वो एक अलग ही माहौल रहेगा आपके घर का, ठीक है, जब आपके बॉस आपको शाबाशी देते। और शाबाशी आपको उसी काम में मिलती है जो आपका ड्रीम जॉब होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। शाबाशी आपको वो काम में कभी नहीं मिलेगी जो काम आपको जबरदस्ती थोपा हुआ है आपके। फेयर कंपेंसेशन, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो प्रॉपर फेयर कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए, वरना मैं काम बहुत कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत मजदूरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मुझे कंपेंसेशन जो मिल रहा है वो इतना सही मिल रहा है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन, दिस इज नॉट ओके, ये फेयर नहीं होगा आपके साथ। मुझे वहां चल के मोटिवेशन भी मिले, हाँ भाई आज जो मैं काम कर रहा हूँ मैं समाधानी उस काम में, और इसी लायक का हायर काम, हायर वर्जन मुझे मिले, ठीक है, ये भी मैं चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, मुझे मिलता रहे, ठीक है, आगे बढ़ने की जो उम्मीद है वो बढ़ती रहे। लाइफ सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल मुझे लाइफ का सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन, जो हम लोग मिस कर जाते हैं अक्सर, अगर हमें बाय डिफॉल्ट गलती से किसी ने डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है, ये हमें सोचना पड़ेगा आज के लिए। और अगर हमारा इनकम कम है, ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, हमारा इनकम कब कम होगा, अगर हमारा ड्रीम जॉब हमारे पास में नहीं होगा। ड्रीम जॉब है तो इनकम अच्छा रहेगा, क्योंकि हम काम अच्छा कर पाएंगे उसके अंदर, काम अच्छा कर पाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी होगी, हमारा इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अच्छे से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर नहीं रही इनकम, इनकम हमारी लो रही, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी लो रहेगा, और इनसिक्योर्ड फ्यूचर होगा, आपका अपना भी और आपके अपनी फैमिली का भी। इट इज वेरी वेरी सीरियस टॉपिक, लेकिन आपको इस चीज को आज ही समझना होगा, आपके पास में आज ही टाइम है ये सब समझने के लिए। लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मेरी सैलरी है 50,000, तो फिर मैं 50,000 की सैलरी में से सारा 50,000 आज ही उड़ा दूं, तो कल को कुछ नहीं बचेगा। आज मुझसे काम होगा, कल को नहीं होगा, फिर कौन उठाएगा जिम्मेदारी, ठीक है। सबको पेंशन नहीं होती है गवर्नमेंट की, ये हमें आज समझना होगा। ये सब आपको सीखने को मिलेगा इन डिटेल्स, इन दैट कोर्सेस जो अभी डिस्कस हुए हैं। आपको खुद को पता होगा, तब जाके आप आपके क्लाइंट्स के साथ बात कर पाएंगे, एंड दिस इज द रिलेवेंट, ओके। यही जॉब है आपकी, यही आपका नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, जो आप बात कर पाओगे बैंकिंग और फाइनेंस से। ये आपको समझना पड़ेगा इन सब स्ट्रक्चर्स को, अगर पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे आप लोग, अगर जॉब सेटिस्फाइड नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे बात करते हैं इन सब चीजों को लेके, कि अगर आप इन 7 दिन के लिए, आपको जरूर आना चाहिए, आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसे आप देखिए, एंजॉय कीजिए, हमारे क्लासरूम्स को एंजॉय कीजिए, हमारे जो ट्रेनर्स है उनसे बात कीजिए, उनके जो बातें हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं इन 7 दिनों में, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री। आपको कोई विद इन 7 डेज आपको कोई एक सिंगल रुपीज आपसे मांगा नहीं जाएगा। आप बस आइए, आपको जो भी लगता है आप देखिए, समझिए, फील कीजिए, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ, दिस इज द वेरी राइट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन गेट माई ड्रीम जॉब, तो आप उस वक्त अगले 3 महीने के लिए आपके हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। योगी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको अनम्यूट किया जाए अभी। ओके स्वप्निल सर, सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी गई है। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ
दिस इज अ ऐप लिंक, तो आप ये लिंक पर जाएंगे तो ऐप स्टोर से हमारा एजू मैजिस्टर का ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेज दिया है। आपको आप अपने माइक को अभी अनम्यूट कर सकते हो, और अपने माइक को अनम्यूट करके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप आंसर पूछ सकते हो। स्वप्निल सर, कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी आप देख लीजिए और उसके भी आंसर आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू योगेश जी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मन में शंका है, कुछ पूछना है आपको, तो यू कैन आस्क मी प्लीज। हेलो यस। सर, यस। मेरा नाम अर्जुन है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने ये कोर्सेज करा था लेवल 1 का, तो उनके थ्रू उनकी जॉब लग गई थी, तो उनके थ्रू मैं आया हूँ। और सर, जैसे कि लेवल 1 का कोर्स मुझे भी करना है, तो मैं ये पूछा था कि जैसे क्लासेज 3 मंथ की होंगी तो रेगुलर होंगी, या वीक में 3 दिन 4 दिन, कितने दिन होगी सर? ओके, आप किसी के रेफरेंस से आए, दैट इज वेरी गुड। यस। ओके, नाइस टू हियर यू। ओके अर्जुन जी, और हम्म। आपके जो फ्रेंड थे उनको, उनका प्लेसमेंट हो गया था हमारी तरफ से या हाँ, वो? प्लेसमेंट हो गया है सर। ओके। और ओके। जॉब, हाँ, जॉब कर रहे हैं इस टाइम प्रेजेंट में वो। ओके। ओके, थैंक यू। अर्जुन जी, मुझे आपने जो सवाल पूछा, वो आपने ये हाँ पूछा कि क्लास कितने दिन होगी, राइट? तो क्लास जो है हाँ हमारी, वो बेसिकली हमारी 4 डेज होती है 4 वीक में, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये जो हाँ कोर्सेस है, जो डोमेन है कोर्स का, उससे हाँ रिलेवेंट सारी चीजें डोमेन से पढ़ाई जाएगी। और अलग से जो 2 दिन है, ओके, उसके अंदर हाँ। आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल जो एटिकेट्स आपके अंदर होने चाहिए, उससे रिलेवेंट आपके साथ में नॉलेज शेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंटरव्यू टेक्निक्स। ओके, जैसे। इंटरव्यू टेक्निक्स की अगर आपको को टेक्निक सीखना है तो आपको अलग से क्लास लगानी होती है, ठीक है। लेकिन ओके ये सर। हमारे पास में, हमारे इसी कोर्सेस में इनबिल्ट है, आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई यूट्यूब हम्म नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपली हम्म। रोज उसी टाइम पे क्लास अटेंड करनी है। आपको इंटरव्यू टेक्निक्स भी उसी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ओके दूसरा, ओके सर। ग्रूमिंग से लेके बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हमने किस टाइप का ग्रूमिंग रखना चाहिए, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड विद द इंटरव्यू टेक्निक्स आल्सो। ओके, वो भी आपका कवर किया जाएगा इसके अंदर। इसके ओके अलावा, सर। इसके अलावा ये हम्म इंटरव्यू टेक्निक्स एंड ग्रूमिंग का पार्ट हो गया। इसके हम्म। अलावा एडवांस एक्सेल का कुछ पार्ट उसके अंदर कवर किया जाएगा, अलग से 2 दिन है उसके अंदर। और यस सर। हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं बीच बीच में, ठीक है। जैसे अभी कभी आईसीआईसीआई के जोनल हेड आ जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी और यस सर। ऑर्गेनाइजेशन के कोई जो बड़े अधिकारी है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हम्म। करते हैं, इनका एक स्पेशल सेशन हम लोग बीच बीच में रखते हैं, ताकि जो ओवरऑल इंडिया का सिनेरियो है आज के डेट में, उससे आप यस सर। कंपेयर कर सके। और ये चीजें एज एन फाइनेंशियल, फाइनेंस बैकग्राउंड में जो व्यक्ति जाना चाहते हैं उसको पता भी होना चाहिए कि हमारा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ स्लाइड बताई थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यस। स्टेट वाइज आपको कुछ नंबर्स बताए थे कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी है, यहाँ पे इतनी वैकेंसी है। तो ठीक उसी यस सर। तरीके से एक फाइनेंस और बैंकिंग में काम करने वाले व्यक्ति को ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कितना बिजनेस होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, चलो एक एग्जांपल के लिए सोचते हैं कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड कहाँ बिकता है, ठीक है। कहाँ के लोग हैं जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ के लोग हैं जो सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किस स्टेट के लोग इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डेप्ट में कितने लोग। तो ये जो रेशोज है, ये जो नॉलेज है, ये आपको ऐसे लोगों से मिलेगा जो उस लेवल पे, उस पोजीशंस में काम करते हैं, और यस उनको सर। एज एन गेस्ट लेक्चर बुलाते हैं और वो सेशंस उस दौरान कंडक्ट किए जाते हैं। ओके। ओके ओके सर। और सर, टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग जो है आपको वो 7 बजे शाम को रहेगी, और 1 घंटे की आपकी क्लास हो डेली, ठीक है। 4 घंटे, मैं अगर फिर से अदर। रिपीट करता हूँ, 4 दिन आपका जो है वो डोमेन रहेगा, जो कोर्सेस है 5 कोर्सेस, और एक्सेल और एडवांस जो और जो बाकी कोर्सेस है जिसके बारे में अभी बताएं, वो अलग से 2 दिन में कवर किए जाएंगे हर वीक। ओके सर, अदरवाइज अगर हम कोई और भी हो, जैसे कि रेफरेंस से आता है, अगर वो एक कोर्स करना चाहे तो एक कोर्स करके क्या जॉब लग जाएगी सर? अ, देखिए, एक कोर्स करना ये सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं अगर थोड़ा सा आपको एक कहानी सुना देता हूँ। अगर हम्म। आप किसी एक लकड़ी को पकड़ेंगे, ठीक है, छोटी सी, यस ओके, यस सर। उसको मोड़ देंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगी, ठीक है। लेकिन यस अगर आप यस सर। उसका बंच बना के तोड़ने की कोशिश करो, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यस सर।
ये वही, ये उस टाइप का सवाल हो गया कि आप ना आधे अधूरे वेपन्स लेके इंडस्ट्री में उतर रहे हो फिर एक बार, ठीक है, वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आधे यस अधूरे सर। वेपन्स उतरना है, सिंपल है। ये जो पैकेज हमने डिजाइन किया है वो बहुत सोच समझ के पैकेज डिजाइन किया है। और अगर आप बाई चांस आपको अगर करना ही है सिंगल किसी एक कोर्स को, हाँ तो हाँ। आप बाय डिफॉल्ट हमारे यस एप्लीकेशन सर। से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ओके उसकी जो सर। कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट इसके हाफ या इससे हाँ। रिलेवेंट ही होगी, ठीक है। अगर आप सेपरेटली हमारे ही कोर्सेज को देखेंगे, उसकी जो प्राइसिंग है, तो वो ऑलमोस्ट 3000, 5000, 7000, 10,000 इस रेंज में है एक सिंगल कोर्स की, ठीक है। क्योंकि उतनी उसकी वैल्यू होती है। और मैं यस सर। पहले भी बताया था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड है। हमारी जो सोच है वो भी उसी तरीके की है। हमारा एक ही उद्देश्य है, एजू मैजिस्टर को खड़ा करने का एक ही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति अपने ड्रीम जॉब को लेके सेटिस मतलब बिल्कुल इंथुजियास्टिकली कुछ करना चाहता है, उसे हम लोग उसकी ड्रीम जॉब तक पहुंचाते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम है कि जिनको ये पता है कि ऐसे कुछ करना होता है। और इन डोमेन का ऐसे कोई क्लासेस नहीं होते, ऐसा कोई नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता इजीली। और इसीलिए एजू मैजिस्टर जो है वो फॉर्म हुआ है। और इसीलिए इसका जो कॉस्टिंग है वो पैकेज में बना के हम लोग आपको ऑफर करते हैं, ताकि आपकी जो जॉब है वो जल्दी से जल्दी लग जाए, ठीक है। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, एनीथिंग मोर? हेलो सर, मैं महेंद्र सोनकर बात कर रहा हूँ सर। जैसे कि एक क्वेश्चन था मेरा। जी अभी फर्स्ट आपने बताया था ना कि कासा एग्जीक्यूटिव के लिए भी हमारे पास कोर्स है, राइट? जी तो जैसे अभी अगर मान लो कोई म्यूचुअल फंड का एग्जाम देता है तो उसको एनएसएम से सर्टिफिकेट मिलता है। बट अगर हम अगर कासा का एग्जाम देते हैं, कासा हम्म, एग्जीक्यूटिव का आपने बताया, तो जी। उसका सर्टिफिकेट हमें कौन सा कहाँ से मिलेगा? मतलब उसका एनआईएसएम जो देगी? सर्टिफिकेशन है वो हमारे लेवल पे हम लोग देते हैं स्किल्स फॉर ऑल ओके। से, ओके। ओके। और देखिए ये जो 6 कोर्सेज मैंने बताया आपको, ठीक है, मैं फिर से आपको उस स्लाइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। जी सर। ओके, आई थिंक समवेयर, ठीक है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। इसमें से 3 जो कोर्सेज है उसके सर्टिफिकेशंस आपको बाहर से लेने थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ NISM के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो उसके सर्टिफिकेशन आपको, आप हमारे थ्रू कोर्स कर रहे हैं इसलिए आपको हमारा तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही, क्योंकि आपने क्लास अटेंड किए हैं, आपने मॉक टेस्ट अटेंड किए हैं, ओके। तो हम हमारा सर्टिफिकेट देंगे ही आपको। लेकिन बैंक्स में आपको ऑथेंटिसिटी के लिए गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट ही है, ओके। एंड इट इज द नॉर्म्स बाय गवर्नमेंट कि अगर उस पोजीशन पे कोई काम कर रहा है तो उसके उस पर साथ में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आशन आपको NISM के थ्रू ही लेना है। उसके लिए पूरा गाइडेंस हम लोग आपको करवाते हैं, आपका प्रोफाइल क्रिएट करवा के देते हैं हम लोग, आपका जो एग्जाम डेट है वो लेके देते हैं, सारी चीजें करके देते हैं। सिर्फ एक चीज है कि उसकी जो फीस होती है, ओके, NISM की उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो एग्जाम फी होती है जो कि गवर्नमेंट को देनी होती है, 1,500 रुपये, वो आपको खुद को देनी होती है। और ये डिसाइड आपको करना है कि वो एग्जाम उस वक्त देनी है या नहीं देनी, ठीक है। हम लोग हमारे लेवल के जो सर्टिफिकेट देना है वो आपको दे ही देंगे, टोटल 6 कोर्सेज का। लेकिन 3 ऐसे कोर्सेज है जिसका सर्टिफिकेशन आपको बाहर से भी लेना है, उसमें से 2 NISM के हैं और एक NBFC का, ठीक है, सॉरी NSC का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। तो इस तरीके से आपको एक एक सर्टिफिकेट लेने जाना है, उसमें से 3 तो हमारे ही रहेंगे और जो 3 है वो गवर्नमेंट से भी लेना है। 6 हमारे रहेंगे, 3 अलग से आपको गवर्नमेंट से भी लेना है, सिंपल। ओके, जनरल बैंकिंग का जो रहेगा आपका कासा का, वो हाँ आपकी तरफ से रहेगा। जी बाकी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो है वो एनएसएम से रहेगा, राइट? जी बिल्कुल। जी। बस बस यही जानना था सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, एनीवन? डोंट हेजिटेट, आस्क एनीथिंग व्हाट एवर दैट यू आर इन। सर 6 कोर्स है तो 6 सर्टिफिकेट मिलेंगे ना? बिल्कुल, 6 कोर्स है, 6 कोर्सेज का सर्टिफिकेशन हमारी तरफ से मिलेगा आपको। स्किल्स फॉर ऑल इज एजू मैजिस्टर की एक बॉडी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंने अभी अभी कहा कि NISM के 2 सर्टिफिकेशंस, म्यूचुअल फंड का और इक्विटी डेरिवेटिव का, और साथ में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जो बैंकिंग मॉड्यूल होता है उसका सर्टिफिकेशन, ये 3 सर्टिफिकेशन आपको अलग से लेने होते हैं, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर गवर्नमेंट के सेंटर पे जाकर एग्जाम दे के वो मिलता है, ठीक है।
और उसकी जो तैयारी है मैं अभी भी बता देता हूँ, उसका जो प्रिपरेशन है, उसकी जो तैयारी है वो हमारे ही एप्लीकेशन के मॉक टेस्ट में होती है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर जितना कहूंगा उस वक्त उतना करना पड़ेगा। उस वक्त मुझे लेजीनेस नहीं चाहिए, सर मुझे टाइम नहीं मिला, सर मेरे घर पे मेहमान आ गए थे, सर मेरी बहन की भाई की शादी थी, तो ये सब अगर रीजंस है तो नहीं होगा। आपको सीरियसली वो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उतनी तैयारी है तो ही होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमारे लेवल पे जो सर्टिफिकेशन देना है वो तो हम लोग दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेशन देना है उसमें आपको जो एग्जाम पास करनी है वहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। आपको एग्जाम प्रॉपर प्रिपरेशन करके ही देनी है। आपको हम लोग उस वक्त पूरा गाइड करेंगे। आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। आपने एग्जाम फीस कब भरना है, अगर आपकी पढ़ाई नहीं होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है आपके मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरीके से डिजाइंड है कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग में नहीं सबमिट किया है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपने जल्दबाजी में 5 मिनट में 10 सवालों के जवाब दे दिए, ओके, ये सारी चीजें उसमें दिखती है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो हम लोग आपको उसी वक्त टोकते भी है कि रुक जाइए, थोड़ा सा और प्रिपेयर कीजिए, आपका पेपर नहीं निकलेगा ऐसे। ठीक है, जब आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाता है, ये चीज जब रिफ्लेक्ट होती है आपके मॉक टेस्ट से हमें, तभी हम आपको बोलेंगे चलो ठीक है अभी आप वहां पे फीस भरिए। क्योंकि वो फीस 1500, ये छोटा अमाउंट नहीं है वो। ठीक है, आप जब देते हो तो ये मतलब ये जवाबदारी है कि किसी भी हाल में वो पेपर निकले, हमारा वो पैसा वेस्ट ना जाए। ठीक है, हम लोग इतनी कोशिश करके ये 5-6 मॉड्यूल्स आपके सामने जो दे रहे हैं इतनी कम कॉस्टिंग में, ये सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि एक कॉमन व्यक्ति के पैसे वेस्ट ना जाए, उसे कम पैसों में जो है ज्यादा नॉलेज लेके किसी तरह वो जॉब प्लेस हो जाए। जो भी उसकी ड्रीम जॉब है उसे 3 to 5 लाख का जो पैकेज है जो चाहता है वो मिल जाए उसे किसी तरह। ठीक है, वो एक डेढ़ 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 हजार रुपए ये एग्जाम्स में दे दे के भर भर के मतलब वेस्ट ना करे किसी हाल में। अभी रिसेंटली जो है मुझे 2-3 दिन पहले एक कॉल आया था, आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे। HDFC बैंक, ओके, मैं आपको मतलब उस बैंक का लोकेशन तक बता सकता हूँ कि इस बैंक की इस लोकेशन पर जो व्यक्ति है उसने मुझे फोन किया था। ठीक है, नागपुर, नागपुर पता होगा आपको, ठीक है सबको, नागपुर में HDFC बैंक की एक ब्रांच है। ओके, उस ब्रांच में से मुझे एक कॉल आया था 2 दिन पहले। उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं NISM के लिए, म्यूचुअल फंड की एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड की एग्जाम की उन्होंने 11 अटेम्प्ट किए, 11 बार फीस भरी है। ठीक है सर, पढ़ा मैंने लेकिन पेपर ही नहीं निकल रहा। आप कुछ कर सकते हैं इसमें? 11 बार, थोड़ा सोचिए। हाँ, एक व्यक्ति 11 बार एग्जाम ही दे रहा है, तो 11 बार एग्जाम देंगे तो पैसा कितना खर्चा हो रहा है उसका। ठीक है, ये भी थोड़ा सा सोचिए, पैसा फ्री में नहीं आता है। ओके, उससे बेटर तो यही था कि वो हमारे यहाँ पे कोर्स तभी बाय कर लेते और उनका प्रिपरेशन हो जाता, उनको जो सवाल फाइनल एग्जाम्स में आते वो यहाँ मॉक टेस्ट में कवर हो जाते, प्रैक्टिस हो जाती, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस होगी वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी उस वक्त। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। हमने बहुत सोच समझ के ये डिजाइन किया है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा 100-200 एग्जाम्स मिल जाएंगे आपको फाइनेंस और इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट की भी होगी नॉन गवर्नमेंट की भी होगी, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली करना क्या है, जॉब में, जॉब किस में है, कौन सा सर्टिफिकेट लिखने के बाद में हमें जॉब मिलने वाला है, वी हैव टू एनालाइज दैट वन फर्स्ट। ओके, सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता, एग्जाम देने से कुछ नहीं होता, वो एग्जाम निकलनी भी चाहिए। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन हमें पहले ही करनी होती है। ये सारी चीजें आपकी 3 महीने में हम लोग कवर करके देते हैं, और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी बस वो प्रॉपर फॉलो कीजिएगा 3 महीने तक, फिर आपको जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतना है, प्रॉपर फॉलो रखना। ठीक है, हमारा जो 1 तारीख से सेशन होगा उसमें आपको आना है, 7 डेज का ट्रायल लेना है, और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी और को कोई और डाउट है प्लीज? तो क्या है ना, इसमें एग्जाम क्लास के लिए कोई क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन? NISM का NISM का बेसिक क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं आप? हाँ, हाँ सर।
ओके, NISM का ऐसा कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका 18+ है, दैट इज ओके, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा आपसे कि NISM ऐसी एग्जाम्स कवर करती है जो उस प्रॉपर डोमेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उस पोजीशन पे जाने के बाद जो नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज वहां पे रिक्वायरमेंट है, और उसी का वो सर्टिफिकेट देते हैं आपको, ठीक है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वी नीड। ओके, तो उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपका ये कंप्लीट हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सिंपल है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और यकीन मानिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो पेपर निकाल ही नहीं सकते, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इट्स क्वाइट टफ। उसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आती सब। और उसीलिए उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली मोस्टली रिलेवेंट होंगे, उसकी प्रैक्टिस हमारी तरफ से की जाती है ताकि आप उस एग्जाम्स में फेल ना हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कोई सवाल? विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज आस्क, यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके, आई होप एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड विथ माय वर्ड्स। हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स है और जो वेबसाइट और ईमेल आईडी है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं प्लीज। और हमारा जो 1 तारीख से स्टार्ट होगा सेशन, उसकी आपको लिंक्स शेयर की जाएगी। फर्स्ट डे आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको आईडी पासवर्ड आपको यूज करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, एजेंडा बताया जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो बस बने रहिएगा व्हाट्सएप के साथ में और कनेक्टेड रहिएगा। हमारे आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ओके योगेश जी, वी आर स्टॉपिंग हियर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।